हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल के विषय में। दोस्तों, तो ये जो टॉपिक है वो आपकी रीट एसएसटी की यूनिट नंबर 5 का ही है। बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं राज्य सरकार को। बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये अपने पढ़ चुके हैं, पिछली 4 यूनिट भी अपने कर चुके हैं। दोस्तों, जिन्होंने ये यूनिट्स नहीं देखी है वो आई बटन पर जो इसका प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है वहां पर जाकर के उन 4 यूनिट्स को भी देख सकते हैं। दोस्तों, तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इस क्लास के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल के विषय में। दोस्तों, इसके अंदर हमें सबसे पहले ये याद रखना है कि 4 आर्टिकल जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 168, 169, 170 और 171, ये 4 आपका राज्य विधानमंडल का मूल आधार है और यही हमें सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं। दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 168 की। 168 क्या कहता है कि राज्यों के लिए एक विधानमंडल होगा। राज्यों के लिए क्या होगा? एक विधानमंडल होगा जो बनेगा राज्यपाल और सदन से। किन से बनेगा? राज्यपाल और सदन से। ये सदन 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। या तो ये राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के बनेगा। अगर 2 होंगे तो एक राज्यपाल होगा, एक विधानसभा होगी और एक होगी विधान परिषद। यानी तीनों से मिलकर के भी बन सकता है, 2 से भी मिलकर के बन सकता है। तो कुछ राज्यों में हमारे देखिएगा द्विसदनीय विधानमंडल है और कुछ राज्यों के अंदर जो है एक सदनीय विधानमंडल है। दोस्तों, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। जहां राज्यों की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी वहां प्रावधान किया गया कि 2 विधानमंडल होने चाहिए। दोस्तों, 2 जो है सभाएं होनी चाहिए जो विधान परिषद और विधानसभा के रूप में होगी। दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा आर्टिकल 169। 169 क्या कहता है? ये बताता है कि विधान परिषदों का गठन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से उनको बनाया जा सकता है और किस प्रकार से उनको समाप्त किया जा सकता है। दोस्तों, तो देखिएगा विधान परिषद को जो बनाने का आधार है, जो बनाने का अधिकार है वो संसद के पास में ही है, लेकिन जो इसकी प्रक्रिया है वो प्रारंभ होगी राज्य की विधानसभा से ही। राज्य विधानसभा अपने यहाँ पर प्रस्ताव लेकर के आती है जो 2/3 बहुमत और कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अगर पारित हो जाता है तो फिर वो संसद में जाता है और संसद में करके विधान परिषद की जो है गठन कर दिया जाता है उस राज्य के अंदर और उसी प्रकार से उसको हटाने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। दोस्तों, तो 169 क्या करता है? विधान परिषद के निर्माण और समापन की बात करता है, उत्साधन और उसके सृजन की बात करता है। दोस्तों, आर्टिकल 170 क्या कहता है कि विधानसभा की संरचना किस प्रकार से होगी। यानी आर्टिकल 170 के अंदर विधानसभाओं की संरचना की बात की गई है और आर्टिकल 171 के अंदर जो है विधान परिषदों की संरचना की बात की गई है। दोस्तों, तो एक बार फिर से दोहरा देता हूं, आर्टिकल 168, 169, 170 और 171 ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 168 क्या कहेगा? राज्यों के अंदर एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और विधानसभा या विधान परिषद से या फिर राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर के बनेगा। एक सदनीय भी हो सकता है, 2 सदनीय भी हो सकता है। कुछ राज्यों में द्विसदनीय है जबकि अधिकतर राज्यों में ये एक सदनीय होगा। दोस्तों, इसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 169 क्या कहता है? इसके अंदर प्रावधान किया गया है विधान परिषदों को बनाने का और उनको समाप्त करने का। आर्टिकल 170 विधानसभाओं की संरचना बताता है और आर्टिकल 171 जो है विधान परिषदों की संरचना के बारे में बताता है। दोस्तों, आगे देखिएगा हम बात करते हैं राज्य विधानमंडल, जिसमें जो अनुच्छेद था वो 168 था। इसमें यह है कि विधानसभा जो है उसका अनुच्छेद 170 में दिया गया है और इसमें जो सदस्य आने वाले होंगे वो आएंगे प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर, गुप्त मतदान प्रणाली के आधार पर। जो वयस्क मतदाता है यानी हम और आप जब वोट डालेंगे तो वो हमारे द्वारा वोट डाले हुए सदस्य राज्य विधानसभा के अंदर पहुंचते हैं। दोस्तों, इनका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ करता है। दूसरा, हमने राज्यपाल की बात की थी। राज्यपाल को हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ये मनोनीत किया जाता है कि राज्य के अंदर ये जो है विधानसभा जो हमारी है ये तो हमारी चुनी हुई है, लेकिन ये एक प्रकार से केंद्र के एजेंट के रूप में यहाँ पर बैठा दिया गया है। इसके अलावा देखिए विधान परिषद हो सकती है, जरूरी नहीं है हो, लेकिन विधान परिषद भी हो सकती है जिसका जो प्रावधान है 171 में किया गया है। ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा आते हैं जिसमें एक निर्वाचक मंडल होता है, वो विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से करता है। दोस्तों, प्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर नहीं होता, निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है। कुछ सदस्य निर्वाचित होते हैं और कुछ सदस्य यहाँ पर मनोनीत भी किए जाते हैं। तो विधान परिषद के अंदर मनोनीत सदस्य भी होते हैं और निर्वाचित सदस्य भी होते हैं जिनका जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष होता है, खुले मतदान प्रणाली के द्वारा, एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली जो है उसी के द्वारा हुआ करता है। दोस्तों, तो आज की कंडीशन में हम बात करें तो विधान परिषदों की संख्या हमारे यहाँ पर 6 है। दोस्तों,
आंध्र प्रदेश है जहां पर 58 सीटें हैं। 2 नंबर पे आता है बिहार, फिर है कर्नाटक, फिर है महाराष्ट्र, फिर है उत्तर प्रदेश और है तेलंगाना। ये 6 राज्यों के अंदर जो है विधान परिषदों का गठन किया गया है। कुछ के प्रस्ताव भेजे गए हैं लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई स्पष्ट चीज आई नहीं है। तो उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो सीटें हैं विधान परिषद की वो यही हैं। और देखिएगा विधानसभा की सीटें भी 403 जो हैं वो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की भी सबसे ज्यादा सीटें हैं, कितनी हैं? 403। तो देख सकते हैं हम ये सारे अधिक जनसंख्या वाले ही राज्य हैं जहां पर जो है जो 2 सदन का प्रावधान किया गया था दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करते हैं राज्य के विधानमंडल को विस्तृत रूप से देख लेते हैं। राज्य के विधानमंडल के अंदर जो बताया गया है वो आर्टिकल 168 से लेकर के 213 के अंदर सारी बातें की गई है दोस्तों। यानी राज्य का विधानमंडल जो है उसके प्रावधान अनुच्छेद 168 से 213 तक है जो किए गए हैं। तो आर्टिकल 168 हम पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं। आर्टिकल 168 के अनुसार देश के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा। देश के प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होना अनिवार्य होगा और इस राज्य विधानमंडल का जो गठन है राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर के होगा दोस्तों। यहाँ हम देख रहे हैं 3 चीजें कौन कौन सी हैं? राज्यपाल है, विधान परिषद है और विधानसभा है। ये विधान परिषद हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, दोनों ही चीजें हैं। ये कोई आवश्यक नहीं है कि विधान परिषद हो, ये बातें अपने भी पढ़ भी चुके हैं। जिस राज्य में एक सदन होगा उसे हम एक सदनीय विधानमंडल यानी यूनिकैमरल कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? यूनिकैमरल कहते हैं। और जहां पर 2 सदन होंगे, 2 सदन वाले को हम द्विसदनीय विधानमंडल कहते हैं या फिर हम इसे बाईकैमरल भी कहते हैं। ये नाम बहुत अच्छे हैं दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। यूनिकैमरल हम किसे कहेंगे? ऐसे राज्य जो एक सदनीय विधानमंडल रखते हैं, यानी वहां पर केवल विधानसभा होगी, विधान परिषद का गठन वहां पर नहीं किया हुआ होता है दोस्तों। 2 सदन वाले को हम कहेंगे द्विसदनीय यानी बाईकैमरल के नाम से जानते हैं। वहां पर विधानसभा भी होगी और वहां पर विधान परिषद का गठन भी किया गया होगा दोस्तों। अब देखिएगा आर्टिकल 169 बताता है कि किस प्रकार से जो है विधान परिषद का गठन किया जा सकता है। अनुच्छेद 169 के अंदर कहा गया है कि संसद राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी राज्य में विधान परिषद का गठन कर सकती है या उसे भंग कर सकती है दोस्तों। अगर आपसे पूछा जाए कि जो है विधान परिषद बनाने का अधिकार किसके पास में है, तो देखिएगा संसद के पास में ही है, क्योंकि राज्य तो प्रस्ताव भेजता है। राज्य अपने आप में कभी भी विधान परिषद कैसे बना लेगा? उसको थोड़े ना बनानी है। अधिकार जो कहां से मिलेगा? संसद से मिलेगा, लेकिन प्रस्ताव जो भेजा जाएगा वो राज्य से भी भेजा जाएगा दोस्तों। तो राज्य सरकार की सिफारिश पर यह बनाई भी जा सकती है और उसे समाप्त भी किया जा सकता है संसद के द्वारा। अब इसमें होता है क्या? देखिए, विधानसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत, जो कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होगा। विधानसभा में उपस्थित यानी जितने वोट डालने के लिए लोग पहुंचे हैं और जितने उपस्थित हैं उस संख्या का तो क्या होना चाहिए? 2/3 होना चाहिए और वो कुल सदस्य संख्या का बहुमत भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिएगा 200 सदस्य हैं तो 200 सदस्यों के अंदर हम क्या करें? मान लीजिएगा 100 सदस्य ही पहुंचे, लेकिन 100 सदस्य पहुंचे और 100 सदस्यों का 2/3 कितना होगा? 60 हो गया। लेकिन 60 क्या उसका पूरे सदस्य संख्या का बहुमत है क्या? क्योंकि टोटल है 200 है तो 100 से ज्यादा होने चाहिए। तो 60 की संख्या जो है 100 से ज्यादा नहीं है तो पारित नहीं होगा। फिर संसद क्या होगी? संसद के अंदर भी ये दोनों सदनों द्वारा सामान्य बहुमत से इसे स्वीकार करना पड़ेगा, स्वीकृत करना पड़ेगा। जब ये पारित हो जाएगा तो फिर उस राज्य के अंदर विधान परिषद का या तो गठन कर दिया जाएगा या उसका समापन कर दिया जाएगा, जिस प्रकार का प्रस्ताव जो है संसद में भेजा गया है दोस्तों। तो हम समझ सकते हैं एक सदन तो कौन सा जो हमारी राज्य सरकार है वहां की विधानसभा से ये प्रस्ताव आएगा और संसद के दोनों सदनों में पास होगा। उसके बाद में जो है विधान परिषद का गठन या समापन किया जाता है दोस्तों। आगे हम देखिएगा विधान परिषद की बात कर लेते हैं, क्या क्या प्रावधान इसमें है। तो आर्टिकल 169 के अनुसार ये बातें हम पढ़ चुके हैं, किस प्रकार से जो है विधान परिषद का गठन किया जाता है, समाप्त किया जा सकता है। संघीय संसद के पास इसका पूरा अधिकार हुआ करता है दोस्तों। विधान परिषद को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं और इसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं। यहाँ ध्यान देना दोस्तों कि स्थायी सदन जो है, हालांकि ये स्थायी है लेकिन उसकी स्थिति जो है वो राज्यसभा के तरह नहीं है दोस्तों। जैसे हम ये कहें राज्यसभा तो हमेशा ही रहेगी, लेकिन जो हमारी विधान परिषद है उसे समाप्त किया जा सकता है। तो लेकिन
उसको राज्यपाल जो है विघटित नहीं कर सकता। जैसे राष्ट्रपति जो है राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से राज्यपाल जो है विधान परिषद को विघटित नहीं कर सकता। इसे समाप्त तो किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद को विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसे स्थायी सदन मान करके चलते हैं दोस्तों। बाकी जैसा ऑप्शन में आए उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, लेकिन ये स्थायी सदन हुआ करता है दोस्तों। विधान परिषद के गठन की हम बात करें, विधान परिषद का गठन किस प्रकार से होगा वो तो हमने प्रक्रिया देख ली, लेकिन उसमें सदस्य कितने होंगे। किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या, यानी किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद में कितने सदस्य होंगे, ये डिपेंड करता है विधानसभा के कुल सदस्य संख्या पर। कितने हो सकते हैं, जितने विधानसभा के कुल सदस्य हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी जितने हैं, जैसे 100 हैं तो 33 से ज्यादा नहीं हो सकते हैं दोस्तों। 1/3 1/3 से ज्यादा किसी के भी सदस्य नहीं हो सकते। यानी कुल सदस्य संख्या जो है विधानसभा की है उसके 1/3 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्यों की संख्या नहीं होगी। लेकिन ये भी है, न्यूनतम का प्रावधान भी रखा गया है, 40 से कम भी नहीं होगी। यानी ऐसे राज्य में ही बनाया जा सकता है जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी, क्योंकि तभी तो सीटों की संख्या ज्यादा हुई दोस्तों। यानी ये जो संख्या है 40 होना अनिवार्य है। और ऊपर के अंदर देखिएगा जो होगी अधिकतम कितनी रख सकते हैं, ये डिपेंड करता है वहां की जो विधानसभा की सदस्य संख्या है दोस्तों। आर्टिकल 171 की बात करें तो इसके अंतर्गत जो है विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अब ये सदस्य जो विधान परिषद में आएंगे ये कहां से आएंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 171 के अंदर। देखिएगा विधान परिषद में जो सदस्य आने वाले हैं वो कुछ निर्वाचक मंडलों के द्वारा आते हैं, 4 तो उसमें निर्वाचक मंडल है और कुछ सदस्य उसमें मनोनीत भी किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ हम देख लेते हैं 4 निर्वाचक मंडल से आते हैं कुछ सदस्यों को, तो देखिएगा चुना जाता है किससे, अप्रत्यक्ष खुले मतदान प्रणाली के आधार पर और एकल संक्रमणीय मत हस्तांतरण प्रणाली जो है उस आधार पर जो है इनको चुना जाता है। और कुछ सदस्यों को जो है मनोनीत भी किया जाता है। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचक मंडल के विषय में, कौन कौन से निर्वाचक मंडल यहाँ पर हो सकते हैं दोस्तों। कुल 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल की हमने बात की थी। चुनाव पद्धति की अपने बात करें तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार ये चुनाव जो है वो किया जाता है दोस्तों। और साथ ही साथ इसके अंदर जो है कुछ मनोनीत सदस्य भी शामिल हुआ करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें 1/3 जो सदस्य हैं वो स्थानीय संस्थाओं के निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने जाते हैं। ये जो निर्वाचक मंडल होगा उसमें स्थानीय संस्थाओं के सदस्य शामिल होंगे, जिनमें नगर पालिका, जिला पंचायत, अन्य जो भी स्थानीय स्वायत्त जो संस्थाएं हैं उनके सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल होगा जो 1/3 सदस्यों को चुनेगा। इसके बाद में देखिएगा 1/3 सदस्य जो हैं उनका चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल है वो होगा विधानसभा के सदस्यों का। विधानसभा के सदस्यों का एक निर्वाचक मंडल होगा जो 1/3 सदस्यों को चुनता है दोस्तों। इसके बाद में 1/12 सदस्यों के लिए होगा पंजीकृत स्नातकों का एक जो है निर्वाचक मंडल होगा। ये निर्वाचक मंडल कौन होगा, पंजीकृत स्नातक कौन होंगे, ऐसे स्नातक होंगे जो कम से कम 3 वर्ष पहले किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ले चुके हों, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री ले चुके हों, या फिर वो जो डिग्री है संसद द्वारा जो बनाई गई किसी विधि के अनुसार स्नातक के समतुल्य मानी गई हो। तो ऐसी जो डिग्री है जो 3 साल पहले ले ली गई है उनका एक निर्वाचक मंडल होगा, उसके द्वारा 1/12 सदस्यों को चुना जाता है दोस्तों। इसके अलावा 1/12 सदस्य और हैं जिनका चयन जो है वो किसके द्वारा किया जाएगा, शिक्षकों के द्वारा चुना जाता है। और ये शिक्षक कौन होंगे, जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में कम से कम 3 वर्ष से कार्यरत हो। उच्च शिक्षण संस्थाओं या माध्यमिक शिक्षा के अंदर 3 वर्ष से कार्यरत हों, ऐसे शिक्षकों का एक निर्वाचक मंडल होगा जो 1/12 सदस्यों का चुनाव किया करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा 1/6 सदस्य 1/6 सदस्य संख्या जो है वो शेष जो रहेगी वो राज्यपाल के द्वारा क्या किए जाएंगे, मनोनीत किए जाएंगे दोस्तों। और ये मनोनीत कहाँ से आते हैं, ये मनोनीत होंगे साहित्य के क्षेत्र से, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, या फिर जो सहकारिता आंदोलन है उनके अंदर कोई भाग लिया हो, या समाज सेवा के अंदर उनका कोई विशेष ज्ञान या अनुभव है, तो वहां से इनका चुनाव किया जाता है और उनको मनोनीत किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। तो देख सकते हैं 5 प्रकार से सदस्य यहाँ पर आते हैं। 1/3 आएंगे स्थानीय संस्थाओं के द्वारा, 1/3 आएंगे विधानसभा के द्वारा, 1/12 आएंगे स्नातकों के द्वारा और 1/12 आएंगे शिक्षकों के द्वारा। आप इसको बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं।
देखिएगा चुनाव जो राज्य के अंदर होते हैं किसके होते हैं, लोकल बॉडीज के होते हैं और विधानसभा के होते हैं, दोनों के सदस्य यहाँ भाग लेते हैं। फिर आगे शिक्षक आगे, तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो शिक्षक भी हैं और बच्चे भी हैं। और मनोनीत यहाँ पर भी होते हैं, 1/6 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद में हम देख लेते हैं विधान परिषद के सदस्यों की योग्यताएं कौन से होंगे, कौन से हैं जो चुनाव में भाग ले सकते हैं। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो, 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। उच्च सदन है ना, ये उच्च सदन है तो 30 वर्ष की आयु होगी और निम्न सदन है तो 25 वर्ष की आयु हो जाएगी। दोस्तों पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, वैसे भी ऐसे को बना दोगे तो क्या करोगे दोस्तों, ये तो एक सामान्य सी बात है जो सारों के अंदर आती ही है। पागल या दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसके अलावा देखिएगा हम बात कर लेते हैं कार्यकाल के विषय में। तो कार्यकाल, विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है पर विघटित नहीं किया जा सकता। दोस्तों अभी हमने बात की कि ये एक नए विघटित होने वाला देखिए सदन होता है विधान परिषद। इसकी कुछ कुछ स्थिति जो है राज्यसभा की तरह ही होती है, लेकिन कुछ एक चेंजेस भी है। जैसे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो तो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन यहाँ जो विधान परिषद होगी उसके जो अध्यक्ष का सभापति का चुनाव है वो उन सदस्यों में से ही किया जाता है। दोस्तों और राज्यसभा को हम इस प्रकार से समाप्त तो नहीं कर सकते, लेकिन विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो लेकिन फिर भी ये स्थायी सदन की श्रेणी में आता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, हालांकि ये संविधान से उल्लेखित नहीं होता 6 वर्ष का है, लेकिन हम मान लेते हैं क्योंकि इसके 1/3 सदस्य यानी 1/3 जो सदस्य हैं हर 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान पर जो है नए सदस्य आ जाते हैं। कितने जाते हैं, 1/3। कितने साल बाद में, 2 साल के बाद में, और उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं तो 2 करके ये कितने बार हो गए, 6 साल हो गए। तो इसलिए हम इसको 6 साल मान करके चलते हैं। इनको शपथ भी दिलवाई जाएगी। शपथ इनको कौन दिलवाएगा, राज्यपाल या कोई राज्यपाल के द्वारा व्यक्ति भेज दिया जाएगा। विशेषतः राज्यपाल के द्वारा इनको शपथ दिलवाई जाती है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र किसको देंगे, सदस्य किसके हैं, विधान परिषद के हैं। तो विधान परिषद के सदस्य किसको देंगे, अपने सभापति को। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अपने सभापति को अपना त्याग पत्र देते हैं। अगर सभापति नहीं है तो फिर किसको देंगे, उपसभापति को दे देंगे। उपसभापति नहीं है तो फिर कोई ना कोई सीट पे बैठा होता है। दोस्तों सीट कभी भी खाली नहीं होती, किसी भी संस्थान की कोई सीट खाली नहीं होती, चाहे कितना भी निम्न स्तर का कर्मचारी वहां बिठाया जाए, लेकिन कर्मचारी आपको वहां पर मिलेगा, सीट खाली नहीं होती, कार्यवाहक चलते रहते हैं। उनके अधिकार कुछ कम हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन सीट कभी भी सरकारी सीट खाली नहीं हुआ करती है। दोस्तों पदाधिकारी की बात करें, पदाधिकारी कौन होंगे, इसमें जो मुख्य पदाधिकारी हैं एक सभापति और एक उपसभापति होगा। विधान परिषद में कौन से पदाधिकारी होंगे, एक होगा सभापति, एक होगा सभापति और दूसरा होगा उपसभापति। अब इनको चुनेंगे कहां से, आएंगे कहां से, तो इनका जो चुनाव है विधान परिषद के सदस्य ही करते हैं और अपने में से ही बहुमत के आधार पर कर देते हैं। दोस्तों और इन्हें जो है एक बात ध्यान में रखेंगे, सभापति और उपसभापति के रूप में कोई अलग से कोई शपथ दिलवाने की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि शपथ ये पहले ही ले चुकी होती हैं। तो पदाधिकारी कौन होंगे, सभापति होंगे, उपसभापति होंगे। आएंगे कहां से, देखिएगा राज्यसभा में तो बाहर से सभापति आता था, लेकिन यहाँ पर बाहर से सभापति आने का कोई प्रावधान नहीं है। दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या सभापति और उपसभापति दोनों का ही जो चुनाव है वो अपने सदस्यों में से ही किया जाता है विधान परिषद के द्वारा। अब इसके बाद में हम बात करें आर्टिकल 182 क्या कहता है, विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक सभापति और उपसभापति को चुनते हैं। इनका कार्यकाल क्या होगा, सामान्य तौर पर 6 वर्ष का है ना, सदस्य तो होता है 6 साल के लिए रहता है, तो 6 साल का इनका कार्यकाल होता है। इसके बाद में हम देखिएगा आर्टिकल 183 को देखें तो इसमें जो बात की गई है सभापति और उपसभापति के पद रिक्ति की बात की गई है। पद रिक्ति कैसे हो सकती है, यदि वो विधान परिषद का सदस्य नहीं रहा, सभापति और उपसभापति अगर विधान परिषद की उसकी सदस्यता रद्द हो गई तो फिर वो सभापति और उपसभापति नहीं रहता है दोस्तों। इसके अलावा अपनी इच्छा से वो त्याग पत्र भी दे सकता है दोस्तों, और विधान परिषद में प्रस्ताव ला करके इन्हें बहुमत के द्वारा हटाया भी जा सकता है। ये सारी प्रोसेस जो है इसमें बताई गई है दोस्तों सभापति और उपसभापति के लिए। दोस्तों अब हम देख लेते हैं विधान परिषद के कार्य और शक्तियां क्या है, विधान परिषद की शक्तियां और कार्य क्या क्या हैं। देखिएगा क्या कर सकता है कि जो विधेयक है वो तो किसी में भी लाया जा सकता है, कुछ विशेष प्रावधान जैसे धन विधेयक हैं, कुछ शक्तियां विधानसभा को ज्यादा हैं, लेकिन जो विधेयक है वो किसी में भी लाया जा सकता है। लेकिन अगर विधान परिषद में कोई विधेयक लाया गया तो उसकी पावर कम होती है। विधान परिषद में कोई विधेयक लाया गया वो विधानसभा में गया पास तो दोनों से ही होगा,
अगर वो विधानसभा में आया और विधानसभा जो है उसे रिजेक्ट कर देती है तो फिर वो समाप्त ही हो जाता है। लेकिन यदि कोई विधेयक विधानसभा में लाया गया और वो विधान परिषद में पहुंचा, तो जैसे ही वो विधान परिषद में पहुंचेगा तो 3 माह के अंदर उसे पास करना होता है विधान परिषद को। अगर वो 3 माह तक उसको पास नहीं करती है तो वो लौट करके वापस विधानसभा में आता है, और अगर विधानसभा उसे दोबारा भेज दे तो फिर वो 1 माह तक और रोक सकती है दोस्तों। इतना ही विधान परिषद के हाथ में होता है। तो इस प्रकार से 4 महीने डिले कर सकती है वो। कितने महीने? कुल 4 महीने, 3 महीने एक बार में, 1 महीना अलग से। तो 4 माह तक किसी विधेयक को जो है ये रोक सकती है दोस्तों। साधारण विधेयक की बात अपने कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। साधारण विधेयक की अपनी बात कर रहे थे। धन विधेयक हो तो उसको अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती हैं? 14 दिनों तक रोक सकती हैं दोस्तों। इसीलिए जो है इसमें 4 महीने रोकने के कारण, क्योंकि ऐसी स्थिति होती है कि विधानसभा में तो कोई और पार्टी होगी, विधान परिषद में बहुमत जो है किसी और पार्टी का होता है, तो कार्य जो है वो इनके डिले होते चले जाते हैं। तो कुछ जो राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है, उन्होंने उनको हटाने का या समाप्त करने का प्रस्ताव भी रखा है दोस्तों। तो धन विधेयक को ये अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। बहुत अच्छी लाइनें हैं, हमें अच्छे से याद रखनी है। आगे हम इनको दोबारा भी देखेंगे। कुछ संशोधनों में विधानसभा के साथ मिलकर के ये भाग लिया करते हैं दोस्तों। ये इनकी कार्य और शक्तियां थी। इसके बाद में हम देख लेते हैं विधानसभा को। विधानसभा क्या है? विधानसभा राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन होता है, निम्न सदन होता है, जनता का सदन होता है, अस्थायी होता है, लोकप्रिय सदन होता है। लोकप्रिय क्योंकि लोगों का प्रिय ना, हमारा प्रिय व्यक्ति कहाँ जाएगा? जिसको हमने वोट किया वो तो विधानसभा में जाकर के बैठेगा, विधान परिषद में जाकर के नहीं बैठता है दोस्तों। इसका निर्वाचन किस प्रकार से होगा? विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। किस आधार पर होता है? वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है दोस्तों, और गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा। ये नाम जब भी आए तो इनको ध्यान में रखना, पूरी प्रोसेस हमें अच्छे से याद रखनी होती है दोस्तों। अब देखिएगा विधानसभा में सदस्य कितने हो सकते हैं। राज्य के विधानसभा सदस्यों की संख्या डिपेंड करती है वहां की जनसंख्या पर। अनुच्छेद 170 के तहत फिर भी अधिकतम कितनी हो सकती हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 सदस्य हो सकते हैं। और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60। तो क्या हमेशा ऐसा है? सभी राज्यों में ऐसा नहीं। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे सिक्किम है, गोवा है, मिजोरम है, जहां 60 से कम भी है और उनके लिए विशेष प्रावधान भी किए गए हैं दोस्तों। विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? आर्टिकल 172 की बात करें तो सामान्यतः हम कितना मान करके चलते हैं? 5 साल का मान करके चलते हैं। विधानसभा जो बनेगी 5 साल के लिए बनती है। आर्टिकल 172 के अनुसार विधानसभा जो है कितने समय के लिए बनती है? 5 साल के लिए। लेकिन उससे समय से पहले भी राज्यपाल जो है वो भंग कर सकता है, लेकिन अपने आप नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री की सलाह पर ही वो ऐसा कार्य किया करता है दोस्तों। तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है, लेकिन वास्तव में वो अनिश्चित होता है, क्योंकि वही बात है, विश्वास मत रहेगा तब तक वो चलती रहती है, अन्यथा सरकार गिर जाती है तो विधानसभा भी भंग हो जाती है दोस्तों। लेकिन इसकी जो है सलाह कौन देगा? मुख्यमंत्री देगा, और राज्यपाल जो है इसी समय से पहले भंग कर सकता है, 5 साल से पहले इसे भंग कर सकता है दोस्तों। इसके बाद में हम देखिएगा उन 5 स्टेट की बात कर लेते हैं जहां पर सीटें सबसे ज्यादा है। यूपी के अंदर 403, फिर पश्चिम बंगाल आता है, फिर महाराष्ट्र आता है, फिर गुजरात आता है और फिर आता है तमिलनाडु। ये वो 5 राज्य हैं जहां पर जो है विधानसभा की सीटें सबसे ज्यादा हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है अच्छे से, कई बार इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन भी वो पूछ लेता है। इसके बाद में हम देख लेते हैं विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता। हम देख रहे हैं विधानमंडल में देखिएगा विधानसभा और विधान परिषद दोनों के सदस्य शामिल हुआ करते हैं। क्या होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, वो पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए और साथ ही किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए दोस्तों। क्या हो? यहाँ अगर कुछ विशेष अलग है तो वो है आयु। निम्न सदन है तो 25 वर्ष, उच्च सदन है तो 30 वर्ष। ये बात आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। अब देखिएगा हम बात करें विधानमंडल के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? तो शपथ दिलवाएगा राज्यपाल, और राज्यपाल नहीं है तो राज्यपाल के द्वारा कोई अधिकृत व्यक्ति होगा। लेकिन राज्यपाल इस प्रकार से शपथ नहीं दिलवाता, क्योंकि विधानमंडल में बहुत सारे सदस्य होंगे, इसलिए वो किसी एक प्रोटेम स्पीकर को पहले शपथ दिलवाता है और फिर वो आगे शपथ दिलवाने का कार्य करता है। जिस प्रकार की जो व्यवस्था है हमने देखिएगा लोकसभा में देखी थी, उसी प्रकार की यहाँ पर भी की जाती है।
अनुच्छेद 352 की अगर हम बात करें, आपातकाल से संबंधित है। अगर आपातकाल लागू हो चुका है तो संसद के द्वारा विधि बनाकर जो इसका कार्यकाल है विधानसभा का वो बढ़ाया जा सकता है, परंतु आपात समाप्त होने के बाद 6 माह से अधिक समय तक विधानसभा को पुनः भंग नहीं रखा जा सकता है। विशेष बात है, अलग से मैंने आपको बताई, इसको आपको याद रखना है। कोरम या गणपूर्ति की बात करें, यानी इसके जो सदस्य हैं कम से कम कितने होने चाहिए, या तो 1/10 कुल सदस्य संख्या का कितना हो, 1/10 भाग हो, या फिर 10 सदस्य जो भी ज्यादा हो। यानी क्या कहा हमने, किसी के अंदर 60 सदस्य हैं, कुल सदस्य संख्या कितनी है 60 के हिसाब से 1/10 तो कितना हुआ 6, लेकिन 6 नहीं, 6 से जो है कोरम कंप्लीट नहीं होगा, कम से कम 10 सदस्य होने चाहिए, वहां पर फिर हमें 4 सदस्य और लेकर के आने पड़ते हैं। योग्यता क्या होगी, योग्यता वही है जो लोकसभा सदस्यों की होती है। विधानसभा सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी, 25 वर्ष हो गई। दोस्तों शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल दिलवाता है, बात अपने कर चुके हैं। त्यागपत्र किसको देगा, ये त्यागपत्र विधानसभा का जो सदस्य है वो त्यागपत्र राज्यपाल को दिया करता है। दोस्तों अब देखिएगा, इसमें जो सदस्य हैं उनके अंदर आर्टिकल 333 के अनुसार जो है राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय सदस्य को भी मनोनीत कर सकता है। जैसे देखिएगा, विधान परिषद में सदस्य मनोनीत होते हैं 1/6, यहाँ पर एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा, वो ऐसा नहीं है कि एक करना ही करना है। यदि उचित प्रतिनिधित्व आंग्ल भारतीयों का नहीं है तो फिर राज्यपाल को अधिकार होता है कि वो एक सदस्य को यहाँ पर मनोनीत कर सकता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, पदाधिकारियों की बात करें, विधानसभा के पदाधिकारियों की बात की थी हमने, उससे पहले हमने बात की थी विधान परिषद के जो अध्यक्ष हैं। यहाँ पदाधिकारी जो होंगे विधानसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। इसके मुख्य पदाधिकारी वही होते हैं जिनका जो चुनाव है 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से ही करते हैं बहुमत के आधार पर। क्या कहा हमने, पदाधिकारी यहाँ कौन होंगे, विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे। ये कहाँ से बनेंगे, ये विधानसभा में से ही बनते हैं, सदस्य अपने में से ही बहुमत के आधार पर इनका जो है चयन किया करते हैं। अब इनको भी अलग से शपथ दिलवाने की आवश्यकता नहीं हुआ करती है। ये अपना त्यागपत्र किसको देंगे, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा, उपाध्यक्ष किसको दे देगा, अध्यक्ष को दे देगा। आपस में ही इनके जो सारे कार्यवाही है जो हो जाती है। दोस्तों तो पदाधिकारियों की हम बात करें, 2 प्रकार के पदाधिकारी यहाँ होंगे विधानसभा में, विधानसभा अध्यक्ष होगा, विधानसभा उपाध्यक्ष होगा। और दोनों जो पदाधिकारी हैं वो जो है उनको शपथ नहीं दिलवाई जाती है, त्यागपत्र ये आपस में ही एक दूसरे को सौंप देते हैं, त्यागपत्र देकर के अपने पद को छोड़ सकते हैं। दोस्तों पदाधिकारी का कार्यकाल कितना होगा, हमने कहा जब तक विधानसभा है तब तक वो कार्यकाल रहता है, लेकिन जो है पहली आगे आने वाली पहली बैठक है तब तक भी वो बना रहता है, लेकिन जब विधानसभा नहीं रही, भंग हो गई, तो फिर ये भी चला जाता है। दोस्तों लेकिन अगली विधानसभा तक ये कार्य करता रहता है, कुछ समय तक पहले तक ये कार्य करता है। दोस्तों अधिवेशन, विधानसभा के अधिवेशन कब बुलाए जाएंगे, विधानसभा के कम से कम 1 वर्ष में 2 बार अधिवेशन होने चाहिए, आवश्यक है। विधानसभा के अधिवेशन कम से कम साल में 2 बार होने, 2 बार से कितनी भी बार ज्यादा हो सकती हैं, और उन दोनों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने में कम से कम 1 बार जो है विधानसभा का अधिवेशन होना अनिवार्य होता है। दोस्तों इसके बाद में देखिएगा, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित कौन करता है, इसको प्रमाणित करने का कार्य करता है विधानसभा का जो अध्यक्ष है, वो इसको प्रमाणित करता है। और विधानसभा अध्यक्ष के पास में एक और पावर होती है, किसी जो विधेयक के संबंध में अगर वोटिंग बराबर हो गई है तो निर्णायक मत देने का अधिकार है, जो भी विधानसभा अध्यक्ष के पास में हुआ करता है। अब आगे हम देख लेते हैं विधानसभा के कार्य और शक्तियां क्या है। दोस्तों तो देखिएगा, जिन राज्यों के अंदर केवल विधानसभा विधान परिषद है ही नहीं, तो विधानमंडल की सारी शक्तियां किसके पास में आ गई, विधानसभा के पास में आ गई। जहां देखिएगा विधान परिषद है वहां पर तो मामला बंटा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो है पूरी की पूरी पावर किसके पास में आ गई, वो पूरी की पूरी पावर विधानसभा के पास में आ जाती है। जहां पर 2 सदन है, जहां पर 2 सदन है वहां भी विधानसभा को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है, यानी पावर जो है विधानसभा के पास में ज्यादा है। किस प्रकार से देखिएगा, एक तो विधानसभा का मंत्रिपरिषद पर पूर्ण नियंत्रण होता है, मंत्रिपरिषद पर जो है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए पूर्ण नियंत्रण भी विधानसभा का होता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ ला सकते हैं, विधानसभा में ही लाया जाता है। राज्य विधानसभा को संविधान संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं होता है, विशेष अधिकार नहीं है। दोस्तों इसको याद रखिएगा, राज्य विधानसभा जो है वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। दोस्तों नए कानून तो बना सकती है, लेकिन हमने क्या कहा, संविधान में जो है संशोधन नहीं कर सकती, वो राज्य सूची पर कानून बनाती है, इसको समझ लीजिएगा। हालांकि कुछ संशोधन जैसे है, जैसे जीएसटी का
अभी हुआ था, संघ सूची का कोई मामला हो तो फिर उसमें राज्यों की मंजूरी भी आवश्यक हुआ करती है दोस्तों। राष्ट्रपति और राज्यसभा के चुनाव के अंदर जो हैं वो भाग लिया करते हैं। जो विधानसभा के सदस्य होंगे निर्वाचित जो होंगे वो राष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन भी जो है विधानसभा के द्वारा किया जाता है। अभी हमने देखा ना कि एक निर्वाचक मंडल किसका होता है, विधान परिषद के अंदर 1/3 का जो विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका ही हुआ करता है दोस्तों। विधायी शक्तियों की बात करें, राज्य सूची पर और समवर्ती सूची दोनों पर कानून बनाने का अधिकार जो है विधानसभा के पास में होता है। कौन सी सूची पर कानून बना सकता है राज्य सूची पर बना सकता है, क्योंकि समवर्ती सूची जो है राज्य और केंद्र दोनों का विषय होता है, इसलिए दोनों पर विधान बनाने का अधिकार दोनों को होता है। लेकिन प्रभावशाली अगर संघ ने बना दिया तो संघ वाला ज्यादा प्रभावशाली रहता है दोस्तों। धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी जो धन विधेयक है वो केवल कहाँ लाया जाएगा, विधानसभा में लाया जाएगा। अन्य कोई है तो फिर किसी भी सदन में ले आओ। यदि कोई विधेयक पहले विधान परिषद में पारित हो जाए, समझिएगा इस बात को, यदि कोई जो विधेयक है वो गया विधान परिषद में और वो क्या हो गया, पारित हो गया, और फिर वो आया विधानसभा में, तो फिर विधानसभा उसे इनकार भी कर सकती है ना। अगर उसने इनकार कर दिया तो वो विधेयक का क्या होगा, वो विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा दोस्तों। अच्छे प्रश्न बनते हैं जब निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या ऐसे 23 प्रकार की लाइनें डाल करके वो पूछ ले। देखिए, विधानसभा से विधान परिषद में आएगा तो अलग कंडीशन है, लेकिन विधान परिषद से यहाँ आया तो यानी पावर विधानसभा के पास, अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो फिर वो विधेयक ही समाप्त हो जाएगा। लेकिन विधानसभा का जो विधेयक है वो कभी भी समाप्त नहीं होता दोस्तों। यदि कोई विधेयक विधानसभा पारित करके विधान परिषद में भेजती है तो उसे 3 माह में पारित करना होता है। कितने महीने में पारित करेगी विधान परिषद, 3 माह में। अगर वो नहीं करती है तो फिर वापस वो विधानसभा में आ जाता है, तो फिर वो वापस विधानसभा में आता है। अब क्या होगा, यदि विधानसभा इसे दोबारा पारित करके भेज दे और विधान परिषद में चला जाए तो उसे 1 माह के अंदर पारित करना ही होगा, यानी वो उसको टाल तो सकती नहीं है। यानी किसी भी प्रकार का विधेयक है, सारी पावर तो किसके पास में है, विधानसभा के पास में। विधान परिषद कर क्या सकती है, ज्यादा से ज्यादा वो किसी विधेयक को 4 माह के लिए डिले कर सकती है, 3 महीने में एक बार और 1 महीना और, एक बार में 3 महीने, एक बार में 1 महीना, कुल मिलाकर के 4 महीना है जो वो उसको डिले कर सकती है। इसके अलावा कोई पावर इसके पास में नहीं है दोस्तों, क्योंकि सारी पावर विधानसभा के पास में रह गई है। इसके अलावा देखिएगा, दोनों सदनों में अगर कोई मतभेद हो गया तो यहाँ पर किसी प्रकार की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जैसा केंद्र के अंदर होता है दोस्तों। संयुक्त बैठक जो है विधानसभा और विधान परिषद की नहीं बुलाई जाती है। इसके बाद में वित्तीय शक्तियों की बात करें हम, तो राज्य के वित्त पर किसका नियंत्रण होगा, विधानसभा का नियंत्रण जो है वो वित्त पर होता है। यानी पैसे के ऊपर किसका कंट्रोल है, विधानसभा का होगा, जनता का कंट्रोल होगा ना। और जनता के प्रतिनिधि डायरेक्ट चुने गए कौन से हैं, जो विधानसभा में। धन विधेयक पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और विधान परिषद में जाएगा तो भी वो क्या कर सकती है, तो ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक वो क्या कर सकती है, उसको रोक सकती है दोस्तों। प्रति वर्ष जो बजट है, बजट भी कहाँ रखा जाता है, विधानसभा में ही रखा जाता है। इसके बाद में देखिएगा, विधानसभा की स्वीकृति के बिना राज्य सरकार संचित निधि से कोई पैसा खर्च नहीं कर सकती, संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाल सकती है दोस्तों। तो वित्तीय शक्तियां हमने देखी, वित्त में जो सबसे ज्यादा नियंत्रण है वो विधानसभा में ही होता है, क्योंकि धन विधेयक तो लाया ही विधानसभा में जाता है, विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। विधान परिषद तो ज्यादा से ज्यादा उसको 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक सकती है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि जनता के धन पर सबसे ज्यादा नियंत्रण किसका होगा, जनता का ही है, जो डायरेक्ट चुन करके भेजती है। विधानसभा के जो सदस्य हैं उनका नियंत्रण उसके ऊपर हुआ करता है दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा हम बात करेंगे, तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान विधानसभा के विषय में। तो राजस्थान जो है एक सदनीय विधानमंडल है, एक सदनीय विधानमंडल है, और यहाँ पर केवल क्या पाई जाती है, विधानसभा है। विधान परिषद का प्रस्ताव तो दिया गया है लेकिन अभी उस पर कुछ हुआ नहीं है, तो विधानसभा ही है। यहाँ पर एक सदनीय विधानमंडल है दोस्तों। राज्य की प्रथम विधानसभा के लिए जो चुनाव हुए थे वो 4 जनवरी से 24 जनवरी 1952 तक जो है पहले चुनाव हुए थे दोस्तों। और प्रथम विधानसभा का जो गठन है वो कब किया गया था, 29 फरवरी 1952 को। ये डेट्स आपको याद रखनी पड़ेगी, बहुत बार पूछी जाती है दोस्तों। राजस्थान विधानसभा की जो पहली बैठक है वो 29 मार्च 1952 को राजस्थान की राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह के टाउन हॉल में हुई थी दोस्तों।
और इसे बाद में विधानसभा का रूप दे दिया गया दोस्तों। इसे ही बाद में क्या किया गया, विधानसभा का रूप, विधानसभा भवन का रूप दे दिया गया दोस्तों। नया जो भवन है आपने देखा होगा 2001 में बन करके तैयार हुआ था, जिसका उद्घाटन जो है 6 नवंबर 2001 को तत्कालीन राष्ट्रपति जो थे KR नारायण जो थे उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों। पहली आगे हम बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की। तो आज कितनी सीटें हैं, 200 हैं, हमेशा से नहीं थी, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे गए हैं। पहली विधानसभा जो थी 1952 की, वहां पर 160 सीटें थी। दूसरी विधानसभा जब आई तो वो 1957 के अंदर थी, तो 176 सीटें थी। तीसरे के अंदर 184 हो गई, पांचवी में भी उतनी रही, चौथी में भी उतनी रही, छठी के अंदर कितनी हो गई, 200 सीटें। यानी 1977 से कितनी सीटें हैं, 200 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं, 200 सीटें वर्तमान में हैं दोस्तों। बात करते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की। तो देखिएगा पहला जो फैक्ट आता है आर्टिकल 199 के तहत धन विधेयक जो है वो केवल विधानसभा में ही रखा जा सकता है। विधान परिषद जो है इसे अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। और वित्त विधेयक के अतिरिक्त कोई भी विधेयक है वो विधानमंडल के किसी भी सदन में आरंभ किया जा सकता है। यानी विधेयक जो है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है सिवाय धन विधेयक के दोस्तों। इसके बाद में देखिएगा कोई भी साधारण विधेयक जो है जब विधानसभा पारित कर देती है तो विधान परिषद उसे 4 माह तक रोक सकती है। ये बातें अपने कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए मैं इनको वापस दोहरा रहा हूँ। संयुक्त अधिवेशन का जो है प्रावधान जो इनके अंदर नहीं किया गया है दोस्तों। इसके अलावा राज्य विधानसभा को 7वीं अनुसूची में वर्णित जो राज्य सूची है और संवर्ती सूची है उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार है। राज्य विधानसभा किस पर कानून बना सकती है, राज्य सूची और संवर्ती सूची के विषय पर। राज्य का वित्त मंत्री प्रतिवर्ष जो बजट है वो कहाँ पेश करेगा, विधानसभा में पेश करेगा। राज्य के संचित निधि से कोई भी व्यय है विधानसभा में अनुमोदन के बिना पास नहीं किया जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा देखिएगा राज्यों की जो कार्यपालिका है, मंत्रिपरिषद है, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधानसभा अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को अपदस्थ भी किया जा सकता है दोस्तों। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कौन से लेंगे, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ये जो शब्द मैं आपको बताऊं जिन पे ज्यादा जोर दिया जाए उनको विशेषता याद रखिएगा। निर्वाचित सदस्य भाग लिया करते हैं। राज्य के लिए निर्धारित राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी ये लोग किया करते हैं दोस्तों। दल बदल कानून के अंतर्गत विधायक की अयोग्यता पर विधानसभा अध्यक्ष ही निर्णय ले सकता है। यदि किसी ने दल बदल लिया, कोई कानून ऐसा लग रहा है तो उसकी अयोग्यता पर जो निर्णय लेना है वो भी विधानसभा अध्यक्ष ही लिया करता है दोस्तों। तो ये था हमारा पूरा का पूरा राज्य का विधानमंडल जिसको हम अच्छे से देख चुके हैं, सारी बातें अपने कर चुके हैं दोस्तों। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम राज्य उच्च न्यायालय के विषय में बात करेंगे दोस्तों। बहुत सारी टेस्ट सीरीज जो है फ्री अवेलेबल है हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं की है तो अभी आप उस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड कर लेना और इन सभी 12 यूनिट्स की टेस्ट सीरीज वहां पर अवेलेबल है। आप पहले एक यूनिट को कंप्लीट करें, वहां पर टेस्ट देकर के आप अपना मूल्यांकन भी निःशुल्क कर सकते हैं दोस्तों। पूरा निःशुल्क रीट का पैकेज आपके लिए तुल्य आर्य संस्थान उपलब्ध करवा रहा है। तो आप इस एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं दोस्तों। हमेशा की तरह इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, ईमानदारी से दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, अगर आपका दिल कहे तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।